नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आज हम लोग 30 प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज का मतलब टॉपिक जो है पावला और स्किनर का है। तो पावला ने अपना प्रयोग जो है कुत्ते पे किया था और स्किनर ने चूहे पे भी किया था और कबूतर पे भी किया था। तो ये और मतलब जो पावला थे वो कुत्ते के लिए घंटी का प्रयोग किए थे और उस पे बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे आज और कल के लेक्चर में मिला करके मैं आपको करा दूँगी और आशा है आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1, शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रतिपादक कौन थे? ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी पावलव, डी कोहलर। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पावलव। तो पावलव जो है एक रूसी शरीर शास्त्री थे और इनका पूरा नाम जो है इवान पावलव था और 1904 में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो ये कई बार घुमा फिरा के भी क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलव का प्रयोग किस पशु पर आधारित था? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी बंदर, डी चूहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुत्ता। तो पावलव ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर अपना प्रयोग संपन्न किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलव के प्रयोग में भोजन क्या था? ए सी एस, बी सी आर, सी यू सी एस, डी यू सी आर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यू सी एस। तो भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है जिसे अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी यू सी एस कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना कहलाता है? ए सी आर, बी यू सी आर, सी सी एस, डी पुनर्बलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यू सी आर। तो देखिएगा, स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन के प्रति होने वाले स्वाभाविक लार की प्रतिक्रिया अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी यू सी आर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटी की आवाज़ को बार बार भोजन के साथ प्रस्तुत करने पर घंटी बन जाती है? ए यू सी एस, बी यू सी आर, सी सी एस, डी सी आर। और देखिए मतलब जो घंटी है उसको हम लोग जो है अगर मतलब पावलव जो किए थे कुत्ते को दे दिए थे और भोजन तभी देते थे जब घंटी बजती थी। तो ये इसका सही उत्तर है सी एस। तो घंटी एक कृत्रिम उद्दीपक है जो बार बार दोहराने पर अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशन स्टिमुलस यानी सी एस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल घंटी सुनकर लार आना कहलाता है? ए सी आर, बी यू सी आर, सी यू सी एस, डी सामान्यीकरण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी आर। तो कृत्रिम उद्दीपक यानी घंटी के कारण आने वाले लार को अनुबंधित अनुक्रिया यानी कंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। तो पावलव ने क्या क्या किया था वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलव के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी शास्त्रीय अनुबंधन, सी क्षेत्र सिद्धांत, डी प्रयत्न एवं त्रुटि। इसका सही उत्तर है शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या संबंध या प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहा जाता है। एक जगह कहीं जरूर नोट कीजिएगा कि एक ही कॉन्सेप्ट का अलग अलग नाम है, तो वो कई बार घुमा के क्वेश्चन को पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित उद्दीपक का संक्षिप्त रूप है? ए यू सी आर, बी यू सी एस, सी सी एस, डी सी आर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सी एस। अनुबंधित उद्दीपक को अंग्रेजी में कंडीशनड स्टिमुलस यानी सी एस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित अनुक्रिया का संक्षिप्त रूप है? ए सी आर, बी सी एस, सी यू सी आर, डी यू सी एस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी आर। तो अनुबंधित अनुक्रिया का संक्षिप्त रूप कंडीशन रिस्पॉन्ड यानी सी आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधन में उद्दीपकों की समानता के कारण प्रतिक्रिया का फैलाव कहलाता है? ए विलोपन, बी पुनर्बलन, सी सामान्यीकरण, डी अकारण। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्यीकरण। तो जो मूल उद्दीपक यानी घंटी जैसे अन्य ध्वनियों पर भी प्रतिक्रिया देना उद्दीपक सामान्यीकरण यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित प्रक्रिया के समाप्त होने की प्रक्रिया कहलाती है? ए विलोपन, बी पुनर्बलन, सी सामान्यीकरण, डी अनुकरण। और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विलोपन। तो यदि बिना भोजन दिए केवल बार बार घंटी बजाया जाए तो लार आना बंद हो जाता है, इसे विलोपन कहते हैं। और हम लोग अगर पावलव का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो पावलव ने क्या किया था, सबसे पहले जो है उसकी आदत पकड़वाई थी कि हाँ घंटी तभी जब बजेगी तो खाना आएगा। तो उसका कुछ दिनों के बाद उसका हैबिचुअल हो गया, वो लार तभी आ जाता था, मतलब घंटी बजती थी और लार आ जाता था उसका बिना भोजन के ही, तो वो हो गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें अगर खाना ना दिया जाए, भोजन ना दिया जाए उसको, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो वही बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलव के सिद्धांत का मुख्य आधार है? ए उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, और
मतलब उसका सही उत्तर वही है, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। यह सिद्धांत उद्दीपक और अनुक्रिया यानी एसआर के बीच साचार संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रतिपादक हैं ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी ब्रूनर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्किनर। तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक बी एफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो ये देख लीजिएगा स्किनर कहाँ से हैं, है ना। तो ये अमेरिका के हैं मनोवैज्ञानिक, और कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट दिए हैं, और उनके कॉन्सेप्ट को कई नामों से जाना जाता है। स्किनर ने अपने प्रयोग मुख्यतः किस पर किए हैं, ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी चूहा, डी घोड़ा, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चूहा। तो स्किनर ने मुख्य रूप से चूहा और कबूतर पे अपने प्रयोग किए थे। तो उन्होंने दो चीज़ों पे किया है, चूहा पे भी किया है और कबूतर पे भी। तो ये चीज़ भी कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा कि पावलोव किस पे किए थे, तो कुत्ता पे किए थे, स्किनर चूहा पे किए थे और कबूतर पे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर बॉक्स किस सिद्धांत से संबंधित है, ए शास्त्रीय अनुबंधन, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी अंतर्दृष्टि, डी संज्ञानात्मक सिद्धांत, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन। स्किनर ने चूहों को के सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए स्किनर बॉक्स का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ए पुनर्बलन, बी दंड, सी बुद्धि, डी परिपक्वता, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुनर्बलन। तो स्किनर के अनुसार अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांछित व्यवहार के बाद पुरस्कार देना कहलाता है, ए नकारात्मक पुनर्बलन, बी सकारात्मक पुनर्बलन, सी विलोपन, डी दंड, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सकारात्मक पुनर्बलन। वांछित व्यवहार की दर बढ़ाने के लिए पुरस्कार या प्रशंसा देना सकारात्मक पुनर्बलन है। तो कोई भी आप भी जब टीचर बनेंगे तो देखिएगा बच्चे को आप अप्रिशिएट करेंगे तो अच्छा रिस्पांस देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रिय स्थिति को हटाकर व्यवहार बढ़ाना कहलाता है, ए सकारात्मक पुनर्बलन, बी नकारात्मक पुनर्बलन, सी दंड, डी सामान्यीकरण, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्बलन। तो किसी अप्रिय या कष्टदायक उद्दीपक को हटाकर अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाना नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम तरीका है, ए दंड, बी पुरस्कार, सी पुनर्बलन, डी उपेक्षा, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुनर्बलन। तो स्किनर के अनुसार उचित पुनर्बलन अनुसूची के प्रयोग से व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है, ए डांटना, बी मारना, सी पुरस्कार देना, डी अनदेखा करना। तो पुरस्कार एक प्रबल सकारात्मक पुनर्बलन की तरह काम करता है। आप क्लास में भी देख सकते हैं, आप जब गए होंगे क्लास लेने के लिए बच्चों को, तो देखे होंगे कि बच्चे जो है पुरस्कार देने पे मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के सिद्धांत को कहा जाता है, ए एसआर सिद्धांत, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी क्षेत्र सिद्धांत, डी विकास सिद्धांत, और इसका सही उत्तर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। इसे सक्रिय अनुबंधन या आर टाइप अनुबंधन यानी अनुक्रिया प्रदान भी कहा जाता है। ये सारे नाम एक जगह कहीं नोट कर लीजिएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन को और किस किस नाम से जाना जाता है। ये घुमा फिरा करके कई बार क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं कि पावलोव के सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है और इनके स्किनर के सिद्धांत को क्या क्या नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का मुख्य आधार है, ए चेतना, बी अवलोकनीय व्यवहार, सी कल्पना, डी भावना, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवलोकनीय व्यवहार। तो व्यवहारवाद केवल बाह्य और अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय व्यवहार यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के वैज्ञानिक का अध्ययन पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के सिद्धांत में सीखना किससे होता है, ए पुनर्बलन, बी उद्दीपकों के संबंध से, सी अंतर्दृष्टि से, डी परिपक्वता से, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उद्दीपकों के संबंध से। तो पावलोव के अनुसार सीखना स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच जुड़ाव यानी एसएस साचार्य का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मतलब ये देख लीजिएगा कि एसएस साचार्य की फिर एक नया नाम मिल गया कि पावलोव के सिद्धांत को एसएस साचार्य भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार सीखना किसका परिणाम है, ए अनुभव और पुनर्बलन का, बी परिपक्वता का, सी वंशानुक्रम का, डी अंतर्दृष्टि का। उसका सही उत्तर है अनुभव और पुनर्बलन। व्यवहार करने के बाद मिलने वाले पुनर्बलन के अनुभव से ही अधिगम सुदृढ़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में सही उत्तर देने पर शिक्षक द्वारा प्रशंसा करना किसका उदाहरण है, ए दंड, बी सकारात्मक पुनर्बलन, सी नकारात्मक पुनर्बलन, डी विलोपन, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सकारात्मक पुनर्बलन। तो प्रशंसा छात्र की अनुक्रिया की आवृत्ति को बढ़ाती है, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के सिद्धांत में भोजन और घंटी को बार बार साथ प्रस्तुत करना कहलाता है, ए अनुबंधन, बी पुनर्बलन, सी विलोपन, डी आकारण, और इसका सही उत्तर है
ऑप्शन ए अनुबंधन। तो स्वाभाविक और कृत्रिम उद्दीपक के क्रमिक सह प्रस्तुतिकरण को ही अनुबंधन यानी कंडीशनिंग प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर ने सीखने को किस प्रकार की प्रक्रिया माना है? ए निष्क्रिय, बी सक्रिय, सी जैविक, डी अनुवांशिक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सक्रिय। तो स्किनर मानते हैं कि जब तक जीव पर्यावरण में स्वयं सक्रिय होता है, अनुक्रिया ऑपरेंट नहीं करेगा, तब तक सीखना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक उपयोग है? ए आदत निर्माण, बी अंतर्दृष्टि विकास, सी समस्या समाधान, डी रचनात्मक विकास। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आदत निर्माण। तो अनुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन बालकों में अच्छी आदतों या भाषा के विकास तथा भय दूर करने में अत्यधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर के अनुसार वांछित व्यवहार को क्रमशः विकसित करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए आकारण यानी शेपिंग, बी विलोपन, सी सामान्यीकरण, डी अनुकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आकारण यानी शेपिंग है। जटिल व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में क्रमिक सन्निकट यानी सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस द्वारा पुनर्बलन देकर सीखना शेपिंग कहलाता है। तो और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, यूपी टेट में मतलब अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। तो पावलोव और स्किनर दोनों किस विचारधारा से संबंधित है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यवहारवादी हैं। वैसे सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से मतलब कौन संज्ञानात्मक है, कौन रचनावादी है, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। तो ये दोनों तो मनोवैज्ञानिक जो हैं वो व्यवहारवादी हैं और तो इसको देख लीजिएगा। और आशा है आज का जितना भी क्वेश्चंस था आपको अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। और अगर और कोई भी नीड होगी तो हमको ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।